हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल S2G एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की क्लास नंबर 1 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं 98% एग्जाम में हमसे इकाई का अंक ही पूछा जाता है, लेकिन 2% एग्जाम ऐसे हैं जिसमें हमसे दहाई का अंक, टेंस डिजिट भी ज्ञात करने के लिए पूछ ली जाती है। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमारे चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा दहाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। दहाई का अंक ज्ञात करना मैं तुम्हें अभी यहाँ नहीं सिखाने वाला, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सिखाऊंगा दहाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। फिलहाल हम सीखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें संख्या दे रखी है, तो हमने सबसे पहले संख्या ली, तो हमसे यहाँ पर पूछा इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जो भी संख्या होती है उस संख्या का दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है वही क्या होता है, हमारी इकाई का अंक। या तो ऐसा बोलो, अगर हमारी कोई भी संख्या है उस संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हुआ, 6। तो यहां पर इकाई का अंक क्या हुआ, 6। अब मैं तुमसे पूछ लू संख्या 1 2 3 4, इसमें इकाई का अंक बताओ, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 4। हम बचपन में पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई पे क्या है, यहाँ पे इकाई पे क्या है, 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई पे क्या है, 4। तो हमारे यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया, 4। इसी तरीके से मैं आपसे मालूम करूं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या हो गया, 3। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सिंपल वाली संख्या में इकाई का अंक निकालना आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर संख्या क्या दे रखी है, पहली संख्या यहां पर दे रखी है 420.67। अब कोई बच्चे से मैं पूछूंगा इसमें इकाई का अंक बताओ, तो तुम सबसे क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा इकाई का अंक पूछा, 7 आंसर हो गया, जो कि हमारा क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि हमारी जोन सी भी दशमलव वाली संख्या आएगी, उस दशमलव वाली संख्या में जब हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो हम दशमलव से आगे की संख्या लेंगे, दशमलव से पीछे संख्या को क्या कर देंगे, इग्नोर। दशमलव से आगे की संख्या यहाँ पर क्या है, 420। अब इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, कोई भी बता देगा, 0। ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे मालूम करूं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सबसे पहले संख्या देख लेंगे, संख्या क्या है, ये है। मैं आपसे मालूम करूं इकाई का अंक क्या होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे 6, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था हमें किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक देखना है तो हमें दशमलव से पीछे की संख्या सारी की सारी क्या करनी है, इग्नोर। दशमलव से आगे की संख्या क्या है, 543। 543 में इसमें इकाई का अंक क्या हो गया हमारा, 3। सिंपल, समझ में आ गया। हमने अभी तक 2 चीज पढ़ी। सिंपल चीज तो यह है, अगर हमें सिंपल संख्या में इकाई का अंक निकालना तो अंतिम अंक क्या होगा, हमारा इकाई का अंक। ठीक है। अगर हमें दशमलव वाली संख्या में इकाई का अंक निकालना है तो हमें दशमलव से पीछे की सभी संख्या को इग्नोर करना है, दशमलव से आगे की जो संख्या होगी उसमें चेक करना है कि इकाई का अंक कौन सा है, वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक। ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे दे रखा है 45,675 गुणा 43,267 का इकाई का अंक बताओ। ठीक है। हमें देखना इकाई का अंक, जब भी हम इकाई का अंक निकालेंगे तो हम गुणा भी इकाई के अंक की ही करेंगे। ठीक है। अब जैसे ये है, यहां पर इकाई का अंक क्या हो गया, 5। यहां पे इकाई का अंक क्या हो गया, 7। तो हम दोनों की गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में किस चीज का साइन है, गुणा का। बीच में किस चीज का साइन है, गुणा का। तो हमने इन दोनों की क्या करी, गुणा। तो 5 सत्ते 35, गुणा करके गया 35। अब इन दोनों में देख लेंगे, अब गुणा करके गया 35। अब इन दोनों में देख लेंगे इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है दोस्तों। अब हमसे कितनी भी बड़ी गुणा करा ले, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमें ओनली किस संख्या की गुणा करनी है, हमें ओनली इकाई के अंकों की गुणा करनी है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि इसमें इकाई का अंक बताओ, तो मैंने भी तुमसे क्या बोला कि गुणा करने वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें इकाई के अंक की गुणा करनी है। यहां पर इकाई का अंक क्या हो गया, 2। तो इकाई के अंक से इकाई के अंक की गुणा कर दो, गुणा करके क्या आ गया, 6। 2 दिया 6। ठीक है। इन दोनों में इकाई का अंक क्या हो गया, 6। अब अगली संख्या क्या है, 216।
तो इस 6 की इसके इकाई के अंक में गुणा कर दो, तो गुणा करके क्या आ गया 36। ठीक है, अब इस 36 में इकाई का अंक क्या हुआ 6। अब इस 6 की किस में गुणा कर दो, इसके इकाई के अंक में, तो यहां गुणा करके आ गया 6 चौक 24। संख्या हमारी फाइनल में क्या बची 24। इसमें इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, हमसे कितनी भी बड़ी संख्या की गुणा करा ले, हमें उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। हमें ओनली इकाई के अंकों की गुणा करनी है। हमने सबसे पहले इकाई के अंक की गुणा करी, 2 तिया 6। ठीक है, 6 आ गया। अब इस 6 की इस संख्या के इकाई के अंक में गुणा करी, 6 छंग 36। अभी आया हमारा 36, तो हम 36 में से भी इकाई का अंक लेंगे। इसका इकाई का अंक की गुणा किस में कर दी 4 में, 6 चौक 24। हमारी फाइनल संख्या क्या बची 24। 24 में हमारा इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 4, अंतिम अंक क्या है 4। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया है 91, 92, 93, 94, डॉट 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 गुणा कहां तक दे रखी 99। 99 तक, हमें तक यहाँ 99 तक की गुणा दे रखी है। यहां हमें क्या करना है इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, लो हमें क्वेश्चन, असल में हमें क्वेश्चन ये दे रखा है 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा 95 गुणा 96 गुणा 97 गुणा 98 गुणा 99। असल में रियल क्वेश्चन ये है, उसने डॉट 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 करके दे दी ना, तो उसने बोला कि 99 तक की गुणा है। ठीक है, अब हमें कितनी बड़ी गुणा आ जाए हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक की इसमें गुणा कर दो, क्या आ गया 2। ठीक है जी, सही बताया। अब यहां पे इकाई के अंक की किस में गुणा कर दो, इसमें कर दो, क्या आ गया जी 6, बिल्कुल सही बता दिया जी। अब 6 की गुणा किस में कर दो, इसके इकाई के अंक में, 6 चौक 24। ओके, अब 24 का भी क्या लेंगे हम इकाई का अंक, 24 का इकाई का अंक क्या है 4। इस इकाई के अंक के किस में गुणा कर दो, इसके इकाई के अंक में, तो यहां क्या आ गया 4 पंजे 20। ओके जी, अब इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 की गुणा किस में कर दो, इसका इकाई का अंक में। अब तुम्हें पता है 0 की गुणा किसी भी संख्या में करो वो क्या बन जाता है 0, तो यहां क्या आ गया 0। ठीक है जी, अब इसकी गुणा किस में करो, इसमें करो, है फिर भी क्या आ गया 0। फिर यहां गुणा करोगे इस वाले इकाई का अंक में, फिर क्या आ गया 0। मतलब अगर हम इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं और हमारी संख्याएं सभी की सभी संख्याएं किस में दी हो, गुणा में दी हो। ठीक है, अगर कहीं पे भी एक बार 0 बन गया तो फिर पूरी संख्या में क्या बनने वाला आगे को 0। हमें आगे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जहां 0 बन गया फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इकाई का अंक क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन ही फिर ऐसे दे रखा, सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, अगर कोई समझदार बच्चा होगा ना इस क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है एक ना एक बार तो बीच में कहीं ना कहीं क्या बनेगा 0 बनेगा। ठीक है, असल में क्वेश्चन उसने ऐसे दे रखा, मैं 99 तक तो लिखने वाला हूं नहीं, तो मैंने ऐसे लिख कर दिखा दिया आपको। ठीक है, अब 1 की गुणा 2 में 2, 2 की गुणा 3 में 6। ठीक है, अब 6 की गुणा 4 में 24। बिल्कुल, अब इसके इकाई का अंक की गुणा किस में करोगे 5 में, तो क्या आ गया 20, 4 पंजे 20। अब यहां पर 20 का इकाई का अंक है 0, जो 0 की गुणा किस में करूं 6 में, तो क्या आ गया 0। अब एक बार 0 बन गया फिर आगे को सब क्या बनेगा 0। मुझे 99 तक गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा यूनिट प्लेस क्या हो गया, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक क्या हो गया 0। इकाई के अंक के हमारे और भी नाम है, कहीं पर इकाई का अंक लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं यूनिट प्लेस लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं अंतिम अंक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं तो क्वेश्चन में उसने ऐसे भी लिख दिया कि इस संख्या का दाईं तरफ का पहला अंक बताओ, मतलब वहां भी इकाई का अंक ही पूछ रहा है, क्योंकि कोई भी संख्या है ना, जैसे यह संख्या है, इस संख्या का दाईं तरफ का पहला अंक क्या है, इकाई का अंक है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में उसने दे रखा 56 774 गुणा 86 84 प्लस 56 77 गुणा 97 81। ओके, देखते हैं जी। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा हमें किसी भी संख्या की गुणा करनी हो उसमें हमें दिक्कत नहीं होने वाली, हम इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। जैसे यहां पर इकाई का अंक क्या है 4, यहां पर इकाई का अंक है 4, तो इकाई के अंक की इकाई के अंक में गुणा करी, क्या आ गया 4 चौक 16। बिल्कुल जी, बीच में इकाई का साइन है प्लस का, लो प्लस का साइन लगा दिया। यहां पर इकाई का अंक पे क्या है 7, यहां पर इकाई का अंक क्या है 1, तो 7 कम 7। ठीक है, अब इन्हें जोड़ना, कुछ बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं 16 को 7 को जोड़ देंगे पूरी संख्या को, आंसर फिर भी वही आएगा, हम उससे दिक्कत नहीं होने वाली।
अब हमें क्या करना, 16 है, इसमें इकाई का अंक है 6। यहाँ पर तो इकाई, यहाँ तो एक ही संख्या है, यहाँ पे इकाई का अंक की दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर 16 है, इकाई का अंक है 6, यहाँ पर क्या है 7। तो हम 6 और 7 को जोड़ेंगे, तो हमारे 6 और 7 को जोड़ा आ गया, जोड़ के क्या आ गया 13। ठीक है, 13 में जोड़ के क्या आ गया 13, और हमारा 13 में इकाई का अंक क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे 16 को और 7 को भी जोड़ सकते थे, तो यहां पर जोड़ के क्या आता है 23, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 3। आंसर हमारा सेम आ गया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन हम क्या काम करेंगे, इकाई का अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन छोटा था, आपको पता नहीं चला, आपने पूरी पूरी संख्या जोड़ दी। जब क्वेश्चन हमारे बड़े बड़े बनेंगे ना, तो वहां जाके प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए हम इकाई का अंक को जोड़ेंगे, इकाई का अंक को घटाएंगे, जो भी कुछ होगा इकाई के अंक में ही करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ किसी बच्चे के दिमाग में ये वाली बात तो नहीं हो रही कि सर आपने 4 चौक 16 कर दिया। ठीक है जी, 4 चौक 16 कर दिया 6। अब हम एक काम करते हैं, जो है इकाई का अंक है उसे इसके इकाई के अंक में जोड़ देंगे, जोड़ का फिर इसमें गुणा कर देंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारा एक रूल होता है बोर्ड मास का, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। बोर्ड मास कहता है पहले हमारी क्या होती है मल्टीपल, पहले हम गुणा करेंगे फिर हम ऐड करते हैं, तो पहले अपने गुणा गुणा करिए दोनों तरफ, उसके बाद जोड़ा है। ठीक है, कभी तुम्हारे दिमाग में ये वाली बात आ रही हो तो ये बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम पहले जोड़ेंगे, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर हम भाग देंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, ये रूल मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, सरलीकरण चैप्टर में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हमारे सारे हो गए। अब क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी संख्या दे रखी हो ना, हम उसमें देखते हैं कि जो आधार संख्या, आधार ये है। ठीक है, आधार ये है, हम देखते हैं जो आधार है ना, उस आधार में इकाई का अंक क्या है। तो यहां पर इकाई का अंक 4 है, लो 4 लिख लिया। अब हमें इस आधार के ऊपर जितनी भी घात लगा कर दे रखी है ना, जितनी भी पावर लगा कर दे रखी, उस इकाई के अंक के ऊपर लिख दो। असल में हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, जब भी तुम्हें पावर वाला क्वेश्चन मिल जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो हमारी पावर दे रखी है ना, जो हमारी घात दे रखी कुछ भी हो, उस घात में हम भाग देते 4 से। अब देखते 4 से भाग देख के क्या आ गया हमारा 2 शेष। हम 4 से भाग देने के बाद देखते हमारा कितना शेष आया। अब हमारा जो भी शेष आया हो ना, उस आधार पर हम उतनी पावर लगा देंगे। ठीक है, पावर लगा दी। अब जिसके ऊपर जितनी पावर होती है उसको कितनी बार गुणा होती है, तो यहाँ क्या हो गया 4 गुणा 4, 2 पावर थी तो 4 ही गुणा कितनी बार कर दी, 2 बार कर दी। ठीक है, फिर सिंपल वही पिछला वाला तरीका, 4 चौक 16, 16 आ गया। इस 16 में हमारा इकाई का अंक क्या है 6, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पर 6। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। फिर एक बार दोबारा समझ लो, हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें क्या करा कि हमारा जो भी आधार होता है, आधार की जो भी घात होती है, ठीक है, हम उस आधार में से इकाई का अंक लेते हैं, उस पूरी की पूरी घात को उस इकाई के अंक के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारी जो भी घात होती है ना, उस घात को हम 4 से भाग देते हैं। भाग देखकर हमारा जो भी शेष आता है, हम उस भाग देखकर हमारा जो भी शेष आता है, हम उस इकाई के अंक की संख्या के ऊपर उस शेष को लिख देते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 4 की पावर 2। ठीक है, अब जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी बार गुणा होगी, 4 गुणा 4, ये तो तुमने फिर पढ़ी रखा, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक आ गया 6। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब किसी बच्चे के समझ में ये आ रहा है कि सर तुमने सही बोल दिया कि इतना शेष आ गया उतना लिख दोगे। अगर सारी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो बेटा, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो फिर हम उसकी पावर 4 ही लिखते हैं। मान लो 4 की पावर 8 होता। ठीक है, अब 8 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पर शेष फल क्या बचा 0। अगर हमारा पूरा पूरा कटेगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा, तो हम उस संख्या की पावर 4 ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देंगे, 4 की गुणा 4 बार कर दो। ठीक है, 4 की गुणा कितनी बार कर दो, 4 बार कर दो। फिर वही पुराना तरीका, वो तब आगे को तुम सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन एक ये है, हमें ये दे रखा 56, 26, 12 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 1 में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो बस इसने क्वेश्चन तो ऊपर वाले के तरीके से ये होगा, सेम है, लेकिन उसने बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ठीक है, उसने घुमा के दे दिया। लो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है ना, तो हमारा क्वेश्चन ये है ना, तो हमें कुछ नहीं करना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे यहाँ इकाई का अंक है उसे ले लेंगे। लो, ले लिया जी। जो पावर क्या दे रखी ऊपर, पावर 9 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, लो 9 पंजे 45, 45 से गुणा करें 1, ये है असल में क्वेश्चन। 2 की पावर क्या है यहाँ पर 45, 2 की पावर क्या है 45। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये 45 है, मैंने बोला 45 को किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा 1।
तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब दो, 2 की पावर 1 मतलब 2 की गुणा कितनी बार होगी, एक बार। तो हमारे इकाई अंक क्या हो गया, 2। ठीक है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे सीखा, अगर हमारे घात वाले क्वेश्चन आ जाए, तो अगर हमारा घात वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारी संख्या दी है उसका इकाई अंक लो, उसके ऊपर जो घात दिया वो घात वैसी की वैसी लिख दो। ठीक है, अब जो हमारी घात बची उस घात को 4 से भाग करो, भाग करके हमारा जो शेष आगा उस संख्या के ऊपर वो शेष लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब संख्या के ऊपर शेष लिखने के बाद जितना भी शेष आ रहा है उस संख्या की उतनी बार गुणा कर दो, फिर वो सिंपल पिछला वाला हमारे तरीका गुणा करके कैसे इकाई अंक हमें निकालना है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर दे सकता है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। 9×5 = 45 करो, 45 गुणा 1 में करो, तो उसका मतलब यह है 2 की पावर 45 दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा क्या आया, 45। क्या आया, 45। फिर 45 किससे भाग करी, 4 से भाग करी। ठीक है, 45 को 4 से भाग करने के बाद हमारा शेष क्या बचा, 1। तो 2 के ऊपर उतनी की उतनी घात लिख दी। ठीक है, अब जितनी घात लिखती उस संख्या की उतनी बार गुणा करो, फिर वही का एक अंक, सिंपल तरीका। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, जैसा मैंने क्वेश्चन करा इकाई अंक निकालने वाला, जैसा हमारा एक क्वेश्चन था, क्या था जी क्वेश्चन, 56 7 8 4 की पावर 4, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, हमने सिंपल तरीका वो ये बताया, 4 से भाग करने वाला। हाँ, सिंपल, सॉरी 4 नहीं थी, पावर 6 थी। हमने सिंपल तरीका ये बताया। अब इस क्वेश्चन को करने का ना 3 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3। पहला तरीका तो हमारे पास ये है, देखो, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 हमारे पास क्या है, मेथड नंबर 1 हमारे पास ये है कि जो मैंने बोला कि जिस संख्या के ऊपर जितनी भी घात होती है उस संख्या की उतनी बार गुणा होती है। हम ऐसे भी करते हैं, 56 84, घात कितनी, 4, तो उसकी 4 बार गुणा कर दो। लो, एक, दो, तीन, चार, 5, लो कर दी गुणा। ठीक है, फिर वही सिंपल तरीका, 4 चौक 16, यहाँ के आगे जी इन दोनों की गुणा करके इकाई इकाई का अंक की गुणा करके क्या आ गया, 16। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6। 6 की गुणा इसका इकाई का अंक करो, 6 चौक 24। ओके, यहाँ के आगे जी फिर 4, लो 4 की गुणा इसमें करो, 4 चौक 16। फिर इकाई का अंक क्या आ गया, 6। 6 की गुणा इसमें करो, 6 चौक 24। ठीक है जी, यहाँ क्या आ जी इकाई का अंक 6, लो इसकी गुणा इसमें कर दो, फिर क्या, 4 चौक 16, एंड में हमारा क्या है 16, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 6। ठीक है, आंसर देखो फिर भी सेम आया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं कि देखो, हमें इकाई का अंक निकालना, हम ओनली यहाँ के ले लेंगे इकाई का अंक। लो, ये तो लिखा था, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी 6 बार गुणा कर दो, 4 एकम 4, लो 1 2 3 4 5, 6 बार गुणा हो गई, 4 चौक 16, बचा क्या, 6। 6 चौक 24, फिर इकाई का अंक है 4, लो 4 चौक, गलती कर दी क्या, 4 चौक 16 6। ओके, यहाँ 6 की 6 चौक 24, 4 4 चौक 16 6, 6 चौक 24, 4 1 2 3 4, हाँ 5 बार हो रही है ना गुणा, लो 6 बार करो, 4 चौक 16, एंड में क्या बचा हमारा 16। लो, फिर इकाई का अंक क्या हो गया, 6। देखो आंसर सेम आ रहा इस मेथड से भी जो हमने ऊपर करा है, इस मेथड से भी। ठीक है, फिर मेथड नंबर 3 हमारा क्या था, मेथड नंबर 3 हमारा क्या था, मेथड नंबर 3 हमारा वही है, सिंपल के सबसे पहला जो घात आधार दिया हुआ है उसका इकाई का अंक लो, जो घात दी हुई है उसके ऊपर उतनी घात लिख दो, फिर इस घात को 4 से भाग करो, जो हमारा शेष आगा इसके ऊपर लिख दो, शेष का है यहाँ पर भाग देने के बाद 2, तो 4 गुणा 4 कर दो। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 16, तो इकाई का अंक आ गया 6। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड है, करो किसी भी मेथड से, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन जब घात ज्यादा बड़ी बड़ी आएंगी ना, तो हम क्वेश्चन मेथड नंबर 1 भी अप्लाई नहीं कर सकते, मेथड नंबर 2 भी अप्लाई नहीं कर सकते। आंसर सेम आएगा, कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जब भी हमारा घात वाला क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम हमेशा मेथड नंबर 3 अप्लाई करेंगे। मेथड नंबर 3 अप्लाई करेंगे। मेथड नंबर 3 क्या है, 4 से भाग देने वाला। ठीक है, मैंने बता दिया है, मेथड नंबर 1 से भी हो सकता, 2 से भी हो सकता, 3 से भी हो सकता, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम हमेशा मेथड नंबर 3 अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लो अगर वो ऐसा दे देता, मान लो 56, लो इसकी पावर वो दे देता 100,
अब तुम इसकी 100 बार गुणा करते, 100 बार गुणा करने में कॉपी भर दोगे, या हम ऐसे ले लेते हैं, लो इकाई का अंक है 4, 4 की पावर 100, हम इसकी 100 बार गुणा करते नहीं, हम क्या करते हैं 100 को क्या करते 4 से भाग करते, 4 से भाग करके हमारा जो शेष फल आता हम 4 के ऊपर उस शेष फल को लिख देते जो भी आता, फिर 4 की उतनी बार गुणा कर देते, फिर इकाई का अंक निकाल दे। ठीक है, समझ गए। तो हमारा ऐसा जहां भी क्वेश्चन बनेगा, हम जो है इकाई का घात वाला जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें हम इकाई का अंक 4 की भाग देकर निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हमारे क्वेश्चन तो हो गए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है हमें 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। ठीक है, देखो अंतिम अंक बोले इकाई का अंक बोलो, बात एक है, मैंने बात पहले भी तुम्हें समझा दिया। ठीक है, 3 की पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने बोला जहां भी घात वाला क्वेश्चन आया सबसे पहले हमें यह करना, उस घात को हमें सबसे पहले यह करना 4 से भाग, 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0। जहां भी शेषफल 0 आ गया तो हम उस संख्या पर घात कितनी लिखते बेटे, उस संख्या पर हम घात लिखेंगे 4। लो अब जिसकी जितनी घात उसकी उतनी बार क्या होगी गुणा, 3 की कितनी बार गुणा हो गई 4 बार। ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक क्या है 7, 7 तिया 21। लो हमारा फाइनल क्या आ गया 21, 21 में इकाई का अंक क्या है हमारा 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1, यहाँ पे इकाई का अंक हो गया 1। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ इकाई का अंक आ गया 7, तो इकाई का अंक की गुणा करते हैं, तो 7 की गुणा किस में कर दी 3 में, 3 सत्ते 21, 21 आ गया फाइनल। ठीक है, 21 में हमारे इकाई का अंक क्या है 1। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दे दिया 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103, इसमें हमें क्या बताना इकाई का अंक बताना। ठीक है, तो सुनो मैंने क्या बोला, जो भी संख्या दी हो सबसे पहले उसके अंतिम अंक ले लो, मतलब इकाई का अंक ले लो, लो ऐसे लिख दो, ये असल में क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, ठीक है, पहले हम सोल्व करेंगे ओनली इसे सोल्व करेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा देखो 102 है। ठीक है, 102 में हम क्या करते हैं किसकी भाग देते हैं, पावर में किसकी भाग देते हैं हम 4 की, भाग देने के बाद क्या आएगा 2 चुका 8। ठीक है, यहाँ बचा 2, यहाँ पर भाग शेष क्या आ गया 4 पंजे 20, शेष आ गया, मतलब शेष भी हमारे यहाँ 2 आ गया, शेष क्या आ गया हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर शेष आ गया 2, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणा 4 मतलब 16, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया 6, मतलब 4 की पावर 102 में इकाई का अंक क्या आ गया 6। ठीक है, लिख लो कहीं को, लो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ गया 6। अब क्या है 4 की पावर 103, अगर मैं 103 है सबसे पहले करेंगे जो घात होगी उस घात में किसका भाग करेंगे 4 का, अगर मैं यहाँ पर 4 का भाग करूं तो हमारा क्या आएगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा 2, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया हमारा 3। ठीक है जी, अब शेषफल 3 आ गया मतलब 4 की पावर 3, अब हमारा जो शेषफल आता है उसकी उतनी बार क्या हो जाती है गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, 4 चौको 16। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक आ गया 6, तो 6 की इसमें गुणा होगी 6 चौको 24। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 4। ठीक है, हमारे यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया था 6, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 4, मतलब 4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103, 4 की पावर 102, 4 की पावर 102, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या आया था 6 प्लस 4 की पावर 103, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया था 4, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के क्या आ गया 10, जोड़ के क्या आ गया 10। ठीक है, अब इसमें हमारा इकाई का अंक क्या आ गया 0, तो हमारा इकाई का अंक हो गया 0। देखो ऐसे शुरू से समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसके अंदर कहता है 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103, इसमें हमें क्या बताना था इकाई का अंक। ठीक है, हमने सबसे पहले सीखा जो हमारा आधार दिया होता है उस आधार में से हम क्या लेते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक लेने के बाद जितनी भी हमारी घात दी होती है उस आधार पर लगा देते हैं। ठीक है जी, प्लस इसका भी बीच में साइन प्लस का था, प्लस ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आधार क्या दिया हुआ है 4, हमने 4 ऐसे ले लिया, पावर की दी हुई 103। ठीक है, हमने सेम टू सेम ऐसा उतार लिया, हमारा क्वेश्चन असल में ये है। तो हम सबसे पहले 4 की पावर 102 में देखते हैं इकाई का अंक क्या है, अलग अलग सोल्व करेंगे दोनों को। 4 की पावर 102 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर घात क्या है 102, तो हम 102 को सबसे पहले करेंगे 4 से भाग, 4 से भाग करने के बाद हमारा शेषफल कितना आ गया 2, हमारा जो शेषफल आता है हम इकाई का अंक पे ऐसे कैसे लिख देते हैं, मतलब 4 की पावर क्या हो गई हमारी यहाँ पे 2, 4 की पावर हमारी हो गई 2।
अब जिसकी जितनी पावर होगी उसको उतनी बार गुणा होगी, 4 गुणा 4 16, तो यहाँ पर इकाई अंक आ गया 6, मतलब 4 की पावर 102 में इकाई अंक हमारा 6 है। अब हम सोल्व करते हैं 4 की पावर 103, ठीक है, यहाँ पावर क्या है 103, 103 में हम 4 की भाग देते हैं, 4 की भाग देने के बाद यहाँ पर शेषफल हमारा आ गया 3, तो मतलब यहाँ क्या हो गया 4 की पावर 3, ठीक है। अब जिसकी जितनी घात उसकी उतनी बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4 3, 4 चौक 16 6, ओके, इकाई अंक क्या है यहाँ पर 6, तो 6 की गुणा किस में करेंगे 4 में, 6 चौक 24, इकाई अंक क्या हो गया 24 में 4, ठीक है। 4 की पावर 102 में इकाई अंक तो हो गया 6, 4 की पावर 103 में इकाई अंक क्या हो गया 4, तो मतलब हम क्या काम करेंगे, इसके इकाई अंक को ले लेंगे और इसके इकाई के अंक को ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ का आया 10, ठीक है। इन दोनों में इकाई 10 में इकाई अंक क्या हो गया 0, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 में इकाई का स्थान ज्ञात करें, ठीक है। इसका आंसर आगा एक, क्वेश्चन तुम्हें घर से करना कैसा है वही सिंपल तरीका जो मैंने बताया। इसमें सबसे पहले 3 लेंगे, 3 की पावर 144 माइनस 5, 5 की पावर 123 माइनस 1, 1 की पावर 510 प्लस 6, 6 की पावर 25, ठीक है। अब जितने भी पावर दिए सब में 4 की भाग करेंगे, जो भाग करके शेष फल आएगा वो इकाई के अंक पर सबके लिख देंगे, फिर उनको सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा एक आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है। अब जो मैं आगे वो क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन दे रखा है 152 की पावर 1034 गुणा 315 की पावर 713 माइनस 846 की पावर 2035 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन पुराने वाले तरीके से वही सोल्व होगा। हमने क्या सीखा था, हमारी जो भी संख्या दी हुई है आधार में हम उसका इकाई का अंक ले लेते हैं और उसका पावर ऊपर हमारी जो भी घात दी हुई उस घात को में से कैसे उतार देते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 की पावर क्या है 10 34 गुणा यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5, 5 की पावर क्या है 713 माइनस 846 में इकाई का अंक क्या है 6, इसकी पावर क्या है 20 35, ठीक है जी। अब फिर से अगली चीज हमें यह करनी है, हमारी जो भी घात होती है उसको हम 4 की भाग देते हैं, भाग देने के बाद हमारा जो भी शेष आएगा हम इस आधार पर उस शेष को लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं 1034 को 4 से भाग करूं तो हमारा शेषफल आता है 2, ठीक है। और जी अगर मैं 713 को 4 से भाग करता हूं तो मेरा शेषफल आता है 1, ठीक है। और जी अगर मैं 2035 को 4 से भाग करता हूं तो मेरा शेषफल आता है 3, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो आधार था जो हमारा शेषफल आता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो हम शेषफल हमारे यहाँ पर शेषफल क्या आया था 2 गुणा इसमें हमारा शेषफल क्या आया था 1 माइनस यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आया था 3, ठीक है। अब इसे सिंपल तरीके से सोल्व करो, जिसकी जितनी घात उसकी उतनी बार गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 माइनस 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है जी। तो 2 दूनी 4, बिल्कुल 4 की गुणा किस में करोगे 5 में, 4 पंजे 20, ओके। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया 0, लो तो इस वाले पोर्शन का इकाई का अंक क्या आ गया 0, ठीक है। माइनस बीच में माइनस का साइन है लगा दो, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक निकाल लो, 6 छंग 36, ठीक है। यहाँ क्या आ गया इकाई का अंक 6, तो 6 की इसमें गुणा कर दो, तो 6 छंग 36, इकाई का अंक क्या आ गया 6, तो माइनस 6, लो 0 में से अगर माइनस का 6 घटाओगे आंसर क्या आ गया माइनस का, तो हमारे यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा माइनस का 6, जो कि हमारा क्या है गलत। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, जब भी हमारा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर टाइम इकाई का अंक माइनस में आ जाता है तो हम क्या काम करते हैं, जो भी ऐसे जब जो भी हमारी उस इकाई का अंक मतलब जो भी हमारी संख्या होगी उस संख्या में हम एक अंक इधर को ले लेते हैं। देखो जैसे यो 0 माइनस 6 था, ठीक है। अब इस 0 से इधर को भी तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, हमने लिखी नहीं वो दूसरी बात है, क्योंकि हमने तो इकाई का अंक चाहिए, बहुत सारी संख्या होगी ना। अब यहाँ जो भी संख्या होगी उसका हम एक हासिल इधर को ले लेंगे। अगर हम एक हासिल इधर को ले लेंगे 0 को क्या बन जाएगा 10,
तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4, जो प्लस में आ गया। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। मान लो अगर हमारा सोल्व करके ऐसा आ जाता 2 - 4, ठीक है, इसमें इकाई का अंक निकाल लो, तो हमें कुछ नहीं करना। अब जो है 2 है ना, तो 2 के इधर भी बहुत सारी संख्या होंगी, हम उसके एक हासिल अगर इसमें ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा 12, तो 12 में से 4 गया, यहाँ क्या आ गया इकाई का अंक 8। समझ गए या नहीं समझे। मान लो फिर कोई से हमारी संख्या आ गई, लो 6 - 8 है, ठीक है, फिर यहाँ भी तो बहुत सारी संख्याएं चल रही होंगी जो हमें नहीं दिख रही, तो हम क्या काम करेंगे, उधर के एक हासिल ले लेंगे, यहाँ क्या हो गया 16। अब 16 में से 8 घटा देंगे, क्या आ गया जी 8 इकाई का अंक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन को फिर एक बार दोबारा समझ लो। क्वेश्चन ये दे रखा था, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना था। हमने सबसे पहले आधार में से इकाई का अंक वाली संख्या ले ली सबकी, ठीक है, उसको ऊपर सारी घात को लिख दिया, ठीक है, फिर हमने 4 से भाग कर करके देख लिया शेष क्या आ रहा, ठीक है, हमारा जो भी शेष आ रहा हमने आधार वाली संख्याओं पे लिख दिया, ठीक है, फिर हमने उसे पूरी तरह पुराने तरीके से सोल्व कर करके निकाल दिया आंसर। हमारा आंसर किस मान लगा था, माइनस में, ठीक है, जो कि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता। तो फिर हमने ये काम करा, इससे पहली जो संख्या थी उसमें एक हासिल ले लिया, ठीक है, हासिल लेने के बाद हमने उसमें से घटा दिया, फिर उस हुआ क्या आ गया हमारा पॉजिटिव में, वो क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, लो सर 2 × 2 × 5 - 6 × 6 × 6, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंजे 20, लो मैंने तो सर पूरा का पूरा 20 ही लिख दिया, ठीक है जी लिख दिया, माइनस 6 छंग 36, ठीक है, इसमें इकाई का अंक ले इसकी गुणा इसमें कर दे, क्या आ गया 6 छंग, फिर 36 का 6 ले लिया। अगर मैं 20 में से 6 माइनस करूं क्या आ जाएगा 14, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, आंसर सेम आएगा, ठीक है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम करेंगे इस वाले मेथड से, क्योंकि मेथड इजी है, ठीक है, हमारी जो भी संख्या आएगी जैसी आई उससे पहले वाली संख्या में से एक हासिल ले लो, ठीक है, हासिल लेने के बाद उसे घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का, ये रहा 3 की पावर 71 - 2 की पावर 59 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, सबसे पहले कुछ नहीं करना, वही पुराना तरीका, जो हमें 3 की पावर 71 दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है 71, 71 को किससे भाग करो 4 से। हम 4 से भाग करने के बाद देखते हैं क्या शेष आता है। अगर मैं 71 को 4 से भाग दूं तो मेरा शेष कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 2 की पावर कितनी दी हुई है 59, इसे किससे भाग दूं 59 को 4 से। अगर मैं 59 को 4 से भाग देता हूं तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा 3। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से हो गया, क्वेश्चन ये हो गया 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, मेरा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, लो अब इसे सोल्व कर लो। 3 की पावर कितनी 3, तो 3 की कितनी बार गुणा है 3, माइनस 2 की पावर कितनी 3, तो 2 की कितनी बार गुणा है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। ठीक है, करो 3 तिया 9, ठीक है, 9 तिया 27, इकाई का अंक क्या आ गया जी यहाँ से 27 में से 7, बीच में साइन की चीज का माइनस का। अब यहाँ से इकाई का अंक निकालो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 8। ठीक है, अब मैं यहाँ से इनको लिखूं तो हमारा माइनस में 1 आ जाएगा, जो कि इकाई का अंक नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता। तो हमें क्या काम करना, जो मतलब 7 - 8 है ना, तो हमारी 7 से पहले बहुत सारी संख्याएं चल रही होंगी, तो हम इससे जो पहली संख्या है उसके एक हासिल इधर को ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन गया 17। अब 17 में से 8 करके मैंने घटा दिया तो हमारा क्या आ गया 9, जो क्या है पॉजिटिव, तो हमारा इकाई का अंक हो गया 9। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये भी सेम है, इस पे भी आंसर माइनस का बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर माइनस का बनेगा, फिर हम उसमें किस चीज में कन्वर्ट करना, प्लस में कन्वर्ट करना। प्लस में कैसे कन्वर्ट करना मैंने तुमसे बता दिया, हम उससे पहले वाली संख्या के हासिल ले लेते हैं। ठीक है, हासिल लेकर फिर हम उसमें घटाएंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। इस सवाल का हमारा आंसर आ गया 4। ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है। ठीक है, यहां तक हमारा इकाई का अंक हो गया कंप्लीट। अब कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में आता है दहाई का अंक निकालना, लेकिन मैं दहाई का अंक निकालना तुम्हें यहां नहीं सिखाने वाला, क्योंकि दहाई का अंक निकालना अगर मैं तुम्हें यहां सिखाने लगा तो तुम टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो दहाई का अंक निकालना मैं सिखाऊंगा नंबर सिस्टम जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, अब हम पढ़ते विभाजिता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाजिता के नियम। देखो विभाजिता के नियम में हम सबसे पहले देखेंगे 2 से भाज्य। 2 से भाज्य ही पहले 1 से भाज्य आता। 1 से भाज्य मतलब कौन कौन सी संख्या 1 से कटेंगी। ठीक है, तो 1 से भाज्य का रूल हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सभी संख्या 1 से कटती हैं। ठीक है, इसलिए हम शुरू करते हैं 2 से। 2 से भाज्य,
दो से भाज्य वाली संख्या में रूल क्या है? दो से भाज्य वाली संख्या का दो से भाज्य वाली रूल ये है, यदि इकाई के स्थान पर जीरो या दो से विभाजित होने वाला नंबर होगा तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब कोई सी भी संख्या हो, अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो जीरो हो या कोई सी ऐसी संख्या हो जो किससे विभाजित होती हो? दो से विभाजित होती हो, तो वो संख्या भी दो से विभाजित होगी। दैट मीन्स वो संख्या भी दो से डिवाइड होगी। ठीक है जी। या तुम ऐसा बोल सकते हो, कोई भी संख्या दो से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छह या आठ में से कोई एक अंक हो। ठीक है, कोई सी भी संख्या दो से विभाजित होगी अगर उसका इकाई का अंक क्या होगा? या तो दो से विभाजित होने वाला हो या जीरो हो। ठीक है, या उसका इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छह, आठ में से कोई भी एक हो। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 66। 66 दो से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर जो संख्या वो किससे विभाजित है? दो से। देखो, दो तिया छह। ठीक है, पूरी पूरी कट रही, तो 66 भी दो से विभाजित होगा। हमें पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, हम ओनली उस संख्या का इकाई का अंक चेक कर लेंगे। उस इकाई के अंक पर जो संख्या है वो दो से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, या तो इकाई का स्थान पर जीरो हो या तो फिर जो इकाई के स्थान पर संख्या होगी वो दो से विभाजित होगी, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? दो से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या है, संख्या है जी 546,710। अब मैं तुमसे पूछूं संख्या दो से विभाजित होगी नहीं होगी, तो तुम्हें पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। हम चेक कर लेंगे कि इकाई के स्थान पर जो संख्या दी हुई है या तो वो जीरो हो, अगर जीरो नहीं है तो ऐसी संख्या हो जो दो से विभाजित होती हो, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? दो से विभाजित होगी। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है? जीरो, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी दो से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दो से भाज्य का नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो से भाज्य के बाद हम देखते हैं चार से भाज्य है, आठ से भाज्य है। देखो, दो से भाज्य है, दो की पावर है, इस चीज को ध्यान से समझो। दो की पावर दो, इस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, दो की पावर पांच। ठीक है, लो, दो की पावर छह भी कर लो, देखते रहे बस। ठीक है, लो, कहीं को भी ले जाओ, दो की पावर सात, दो की पावर आठ, नौ, 10, 11, कहीं तक भी ले जाओ। देखो, दो की पावर एक का मतलब क्या होता? दो। ठीक है, दो की पावर चार का मतलब क्या होता? दो की पावर दो का मतलब क्या होता? चार। ठीक है, दो की पावर छह तीन का मतलब क्या होता? आठ। दो की पावर चार का मतलब क्या होता है जी? 16। दो की पावर पांच का मतलब क्या होता है जी? 32। दो की पावर छह का मतलब क्या होता है जी? 64। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि संख्या दो से विभाजित है नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे? कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, हम देख लेंगे उसके इकाई के अंक पर या तो जीरो हो, ठीक है, या कोई सी ऐसी संख्या हो जो दो से क्या होती हो? विभाजित होती हो। ये हो गया दो का रूल। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं चार का रूल क्या है? कुछ नहीं करना, कोई भी हमें संख्या दे रखी हो, हम देख लेंगे उस संख्या के अंतिम दो अंक चार से डिवाइड हो रहा है ना? हो रहा है। ठीक है, अगर उस संख्या के अंतिम दो अंक चार से डिवाइड होंगे तो वह संख्या भी चार से डिवाइड होगी। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, कोई संख्या है 940, 408। अब मैं तुमसे 940, 408, अब मैं तुमसे पूछू ये संख्या चार से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो रूल क्या है? इस संख्या के अंतिम दो अंक हम चेक कर लेंगे कि चार से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका अंतिम दो क्या है? 0, 8। ठीक है, मतलब क्या है? 8। 8 चार से पूरा पूरा कट गया, डेट मीन्स ये संख्या भी पूरी पूरी किससे कटेगी? चार से। ठीक है, ये हो गया चार का रूल। अब मैं तुमसे पूछू आठ का रूल क्या है? आठ के रूल में हमें कुछ नहीं करना, कोई भी हमें संख्या दी हुई हो, हम उस संख्या के अंतिम तीन अंक चेक कर लेंगे, चार से सॉरी 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर उस संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से कटेंगे तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब मैं पूछू 16 से, कुछ नहीं करना, हम उस संख्या के अंतिम चार अंक चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर उस संख्या के अंतिम चार अंक चार से विभाजित होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। अब मैं तुमसे पूछू 32, कुछ नहीं करना, अगर उस संख्या के एंड के पांच अंक 32 से कटेंगे, 32 से विभाजित होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 32 से विभाजित होगी। अब मैं आपसे पूछू 64, कुछ नहीं करना, हम उस संख्या के अंतिम छह अंक चेक कर लेंगे कि वह अंतिम छह अंक 64 से विभाजित हो रहे या नहीं हो रहे हैं।
अगर उस संख्या के अंतिम 6 अंक 64 से कटेंगे तो वो संख्या भी 64 से विभाजित होगी। ठीक है जी। तो उसे याद करने का तरीका क्या है? उसे याद करने का तरीका यह है, ध्यान, 2 की पावर कितनी? 1। ठीक है, 2 की पावर कितनी? 1। तो हम अंतिम 1 अंक चेक कर लेंगे। 2 की पावर कितनी? 2। तो हम अंतिम क्या कर लेंगे? 2 अंक चेक कर लेंगे। 2 की पावर कितनी? 3। तो हम अंतिम 3 अंक चेक कर लेंगे। 2 की पावर कितनी? 4। तो हम अंतिम 4 अंक चेक कर लेंगे। 2 की पावर कितनी? 5। हम तो कितनी 32 में कितने अंतिम अंक चेक कर लेंगे? 5। 2 की पावर कितनी? 6। 2 की पावर कितनी? 6। तो हम कितना अंतिम अंक चेक कर लेंगे? 6। हम ये रूल कहीं तक भी ले जा सकते हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, लेकिन पूछता नहीं, बस 2 की पावर मैक्सिमम मैक्सिमम 6 तक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2, 4 और 8 का रूल क्या है। 2 में क्या है, हम इकाई का अंक चेक कर लेंगे, या तो 0 हो या 2 से कटने वाली कोई संख्या हो। 4 में क्या है, हम अंतिम 2 अंक चेक कर लेंगे कि वो अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होते हो? 4 से। ठीक है। 8 में क्या है, हम अंतिम 3 अंक चेक कर लेंगे, वो अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होते हो? 8 से। ठीक है। बाकी 16 में 4 अंक चेक करेंगे, 32 में 5 अंक चेक करेंगे, 64 में 6 अंक चेक करने वाले हैं। ठीक है। देखो, जैसा हमारे क्वेश्चन आ गया जैसा हमारे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। देखो क्वेश्चन ये है 56 12, और पूछ लेगा ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है या नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, मैं तो ओनली अंतिम 2 अंक चेक करने। 2 अंक क्या है? 12। 12 को 4 से भाग देख लेंगे, पूरा बॉर्डर कर दिया, 4 गंदा 4 दिया 12। ठीक है, 3 बार मैं तो 56 12 भी 4 से क्या हो गई? पूरी पूरी विभाजित। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 से भाज्य, 4 से भाज्य, ठीक है, 8 से भाज्य का रूल हमारी समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ते 3 से भाज्य और 6 से भाज्य और 9 से भाज्य का रूल। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 3 से भाज्य का रूल। ठीक है। देखो, कोई भी संख्या अगर 3 से भाज्य होगी ना, कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या 3 से भाज्य होगी तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित जरूर होगा। ठीक है। फिर दोबारा सुनो, अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित जरूर होगा। अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि 66 3 से विभाजित है या नहीं है। मैंने बोला संख्या के अंकों का योग, यह अंक क्या है? 6 + 6 क्या आ गया? 12। काट के देख लो, 12 3 से करते नहीं करते, 3 चौक 12। ठीक है। संख्या को अंक का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। मान लो अगर इसके संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता तो वो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होने वाली थी। ठीक है। अब मान लो 3 से विभाजित, तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देता है हार्ड बना के, 96 29, लो क्वेश्चन उसने ये दे दिया 96 29 847। अब उसने पूछ लिया कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। हम सिंपल तरीका, संख्या के अंकों का योग करो पहले। 9 + 6 + 2 + 9 + 8 + 4 + 7। ठीक है। अब अगर मैं इसके अंकों का योग करता हूं तो मेरा अंकों का योग आएगा जी 9 6 15 2 17 2। अंकों का योग मेरा आया जी से करके, अंकों का योग मेरा आया 45। ठीक है। अब मैं 45 को चेक कर लूंगा कि 3 से विभाजित है या नहीं है। लो, मैंने 45 को चेक करा, 15 दिया 45, लो 15 बार पूरा पूरा कट गया, तो मतलब ये संख्या भी 3 से क्या है? पूरी पूरी विभाजित। हाँ, यहां मैं एक काम और कर सकता, हमारे जैसे ये आया 45। ठीक है। मैं से एक बार और जोड़ कर दे सकता, लो इसका अंकों का एक बार और योग कर सकता हूं। लो 4 पर लो 9। ठीक है। अब 9 को चेक करता, 3 से विभाजित है नहीं, 3 किया 9, तो ये संख्या क्या है? पूरी पूरी 3 से विभाजित। सुनो, अगर हमारी कोई सी संख्या दे दे, अगर वो पूछ लेगा 3 से विभाजित है या नहीं है, और हमारी संख्या हो बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी मतलब अगर हम उसके अंकों का योग करें, अंकों का योग करने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या आए, ठीक है, तो उस संख्या का हम दोबारा अंकों का योग करके देख लेते हैं। अगर फिर भी हमारी बड़ी संख्या आ रही, फिर दोबारा अंकों का योग करो। मतलब तुम्हारी मर्जी है, अंकों का योग आप कहीं तक भी कर सकते हो, जहां तक तुम्हें नहीं लगेगा हाँ मैं आसानी से काट सकता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक बार अंकों का योग करके आसानी से काट सकता हूँ, काट दो। तुम्हें लगता है कि नहीं मैं एक बार और करूं, तो और कर लो। जैसे मैंने इसका अंकों का योग करा, 45 आ गया, मुझे लगता था मैं 3 को 45 से आसानी से काट के देख सकता हूं, तो मैं नहीं काट दिया। अब मुझे लगता है मैं भी नहीं काट सकता, मैंने एक बार और अंकों का योग कर लिया, 9।
ठीक है, ओके जी, 3 से डिवाइड वाला रूल समझ में आ गया। अब समझते हैं 3 के बाद 9 का। 9 का डिवाइड का रूल क्या है? देखो 9 का भी डिवाइड का रूल सेम टू सेम 3 का ही है। यहां पर अंकों का योग 3 से कटना चाहिए था, अब 9 में अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से। ठीक है, कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। दोबारा सुन लो, अगर कोई संख्या है, अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है जी, समझ गए होंगे इतनी बात। दोबारा सुनो, जैसे ये संख्या दी हुई थी, तो ये संख्या अगर पूछ लेता है ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना? हमें सबसे पहले इस संख्या के अंकों का योग कर लिया। अंकों का योग क्या है? 45। इसे 9 से काट के देख लो, 9 पंजे 45, तो मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से कटने वाली है। अगर तुम्हें लगता नहीं अभी यहां में आसानी से नहीं काट सकता तो एक बार और योग कर लो। ठीक है, 4 + 5 9, लो 9 को 9 से काट दो, पूरा पूरा कटेगा 1। ठीक है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित है। 9 से और 3 से विभाजित करने वाला 9 से और 3 से विभाजित संख्या होगी नहीं होगी? दोनों का रूल सेम है। संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 के रूल में, 9 के रूल में 9 से कटना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का, 3 का, 9 का। ठीक है, अब मैं तो पढ़ाता 6 का रूल। देखो, कोई संख्या 6 से भाज्य होगी या नहीं होगी, इस रूल को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यह रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई संख्या 6 से भाज्य है या नहीं है, इस रूल को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यह रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, समझो। देखो, कोई संख्या 6 से भाज्य है नहीं है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं। देखो, 6 का कोई अपना रूल नहीं है। ठीक है, कोई संख्या 6 से भाज्य है नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं? 6 को 2 से अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलता है को प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका में से क्या हो? में से क्या हो? 1। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में यह बड़ा कंफ्यूजन होगा, सर में से क्या होता है? देखो, मैं सर लेसा वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान दो जिनका में से क्या होता हो? 1। चलो, अगर ये भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो आप ऐसा ध्यान दो कि हम 6 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे, ठीक है, जो और किसी संख्या से ना कटती हो। ठीक है, ऐसी कोई भी 2 संख्या जो और किसी संख्या से ना कटती हो, उनका में से क्या होता है? हमेशा 1। ठीक है, देखो, हमने 2 और 3 में तोड़ लिया। ठीक है, अब बताओ 2 और 3 और किसी संख्या से कटती हैं क्या? नहीं, किसी से नहीं करती, ओनली किससे करती हैं? 1 से। तो उनका में से क्या हो गया? 1। ठीक है, ध्यान रखने वाली ये बात यह है कि हम 6 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनका में से क्या हो? 1। ठीक है, ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से ना कटती हो 1 के अलावा, उनका में से क्या होता? 1। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो और किसी कॉमन नंबर से ना कटती हो। ठीक है, उनका में से क्या हो गया? 1। तो हमने 6 को तोड़ लिया, हमारा क्या आ गया? 2 × 3। ठीक है, अब कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमें चेक करना है। तो हमें क्या चेक करना होगा? उस संख्या पर 2 का रूल भी अप्लाई होता है और 3 का भी। डेट मीन्स वो संख्या 2 से विभाजित भी होती है और 3 से भी। अगर वो संख्या 2 से विभाजित भी होगी और 3 से विभाजित भी होगी, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये वाली बात आ रही हो, सर मैं तो नहीं तोड़ता 2 × 3 में, मैं तो 1 × 6 में तोड़ता। ये भी तो किसी, सॉरी, 1 × 6 में तोड़ता, ये भी तो किसी से नहीं कट रही, इनका में से भी 1 है। तो बेटे एक बात ध्यान रखना, हम कभी भी 1 की गुणा में नहीं तोड़ेंगे। या नोट कर लेना ये वाली बात, हम कभी भी किसी भी संख्या को 1 की गुणा में नहीं तोड़ने वाले हैं। ठीक है, एक को मैं तुम्हारा रूल पढ़ाऊंगा 6 का, 6 के बाद पढ़ाऊंगा 7 का, 7 के बाद पढ़ाऊंगा 11 का, 9 का हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब 11 से ऊपर हमारी जितनी भी संख्या होगी ना, 12, ठीक है, 13, 14, जितनी भी संख्या है 12 से ऊपर की, ठीक है, तो 12 से ऊपर की हमारी जितनी भी संख्याएं हैं ना, उन संख्याओं के कोई रूल नहीं है। ठीक है, रूल ये वाले अपनाए होंगे हमारे वहां, 2 का रूल अप्लाई होगा, 3 का, जैसे यहाँ 2 का 3 का हो गया 6 में, उनको हम तोड़ेंगे। जैसे मैं पूछ लू कि कोई संख्या ऐसी बताओ जो 12 से विभाजित होती हो। ठीक है, 12 से क्या होती हो? विभाजित होती हो। अब 12 का रूल तो मैंने तुम्हें पढ़ा है नहीं, तो तुम्हें क्या करना? 12 को किसी 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका में से क्या हो? 1। दैट मीन्स वो और किसी संख्या से ना कटती हो। तोड़ो, 3 × 4, इन दोनों का में से क्या है? 1। मतलब कोई भी संख्या जो 3 से भी कटती हो और 4 से भी कटती हो।
कोई भी संख्या जो 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, वो किससे भी कटेगी? 12 से भी कटेगी। ठीक है। किसी बच्चे के दिमाग में ये वाली बात भी और कि सर ठीक है, मैं ऐसे भी तो तोड़ सकता था ना, 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 ऐसे भी तोड़ सकता था। चलो ठीक है, आपने तोड़ दिया 6 गुणा 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, मैथ से एक होना चाहिए, मैथ से एक होना चाहिए। डेट मीन्स ये संख्या और किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही चाहिए, हालांकि तो कट रही। देखो ये 2 से कट रही, ये भी 2 से कट रही। ठीक है, ये नहीं कट रही किसी भी कॉमन संख्या से, ये ओनली 1 से कटेगी। तो उसका मैथ से क्या हो गया 1। तो हमें ये क्या है, हमारा ये क्या है, गलत। हमें इसमें नहीं तोड़ना, हमें उस संख्या को किस में तोड़ना जिसका मैथ से क्या हो, 1 हो, मतलब जो किसी भी कॉमन संख्या से ना कटे। अब मैं तुमसे पूछूं कि कोई संख्या है, बताओ 18 से विभाजित होगी नहीं होगी, तोड़ लो, इसका मैथ से 1 हो। लो 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, मतलब कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित होगी और 2 से होगी तो 18 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, अभी तो बस ओनली रूल याद करो। मैं तुम्हें कल को 7 का रूल पढ़ाऊंगा और 11 का रूल पढ़ाऊंगा। रूल पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें इन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इन रूल्स पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, वो भी तो पता चलना चाहिए ना क्लास में क्या कमी है क्या अच्छाई है, वो सब कुछ पता चलना चाहिए ना। तो मुझे एक बार कमेंट कर देना नीचे कि क्लास में क्या और सुधार करने की जरूरत है और क्या कमी है। बाकी क्लास में कुछ कमी वगैरह हो तो बता देना, कमेंट की वेट रहेगी आपकी। ओके।